नमस्कार साथियों, आज की जीके की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की जीके की क्लास में हम करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें तीनों ही काल हम करेंगे, चाहे वो प्रागैतिहासिक काल हो, चाहे वो मध्य ऐतिहासिक काल हो, और चाहे वो आधुनिक काल हो। तो सभी को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदि मानव ने पहले क्या सीखा है? तो आदि मानव ने पहले साथियों आग उत्पन्न करना सीखा था। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर रहेगा। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाने की कला की खोज की थी। ऐसा माना जाता है कि पूर्व पाषाण काल में पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग का आविष्कार हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पाया गया पहला पाषाणकालीन स्थान कौन सा है? तो भारत में पाया गया पहला जो पाषाणकालीन स्थान है साथियों, वो रहेगा सोहन नदी बेसिन, यानी सी ऑप्शन रहेगा इसमें। डिटेल में पढ़ते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी है सोहन नदी। यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। सोहन नदी संस्कृति में भारतीय परंपरा के पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। सोहन नदी घाटी संस्कृति को भारत में निम्न पूर्व पाषाण काल का आदि चरण काल कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम इसी काल में भारत में पाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं। बात कर लेते हैं सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता में पहला क्वेश्चन है, हरियाणा है तो क्वेश्चन तीसरा है, बट सैंधव सभ्यता की बात करें, डैश हरियाणा का हाकड़ा सभ्यता की पहली डैश उत्खनित स्थल है। तो हाकड़ा सभ्यता का पहला उत्खनन स्थल बताना हरियाणा का, तो वो कौन सा रहेगा? या तो वो कालीबंगा है, या तो वो मिठाथल है, या राखी गढ़ी है, या कुणाल है। कौन सा रहेगा? तो कुणाल है भाई। हाकड़ा सभ्यता की जब जब बात होगी तो कुणाल की बात होगी। तो हाकड़ा सभ्यता की जो झलक मिलती है वो हमें कुणाल सभ्यता से मिलती है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डिटेल में पढ़े तो कुणाल हरियाणा का हाकड़ा सभ्यता की पहली उत्खनन स्थल है। इस स्थल की खोज है 1981 में हुई थी तथा इसका उत्खनन 1986 से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी संस्कृति की इस अवधि में उन्नति हुई है, यानी सिंधु घाटी संस्कृति है उस किस अवधि में उसकी उन्नति हुई है? तो साथियों वो है सी ऑप्शन, 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी में। और ये सारे जो क्वेश्चन आज कवर कर रहे हैं ना, वो सारे पूछे गए हैं एचएसएससी में, चाहे तो एलडीसी है, चाहे तो एसआई का पेपर है, चाहे तो ग्रुप डी का पेपर है, जितने भी रहेंगे वो सारे पूछे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, एक कांस्य युग की सभ्यता थी जो लगभग 2500 से 1750 तक अस्तित्व में थी। यह काल निर्धारण डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 तिथि निर्धारण द्वारा बताया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है? तो किन चीजों में समानता पाई गई है? हड़प्पा के जितने भी स्थल हैं, ऐसे स्थलों के नाम बताने हैं जिनमें समानता पाई गई, मतलब सेम चीजें मिली हैं, वो चीजें बतानी है। तो वो मोहर है, डी ऑप्शन। मोहरों की प्राप्ति के मामले में हड़प्पा के विभिन्न स्थलों की मोहरों में समानता पाई जाती है। अब मोहरों पर चित्र लगभग एक जैसे होते थे, जिनको शायद व्यापार करने के प्रयोग में लाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा के लोगों के द्वारा नहीं होती थी? तो हड़प्पा के लोगों द्वारा जिसकी पूजा नहीं होती थी वो था विष्णु, डी ऑप्शन रहेगा। और ये भी देखो एचएसएससी में पूछा गया 2017 में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पेपर में। हड़प्पा वासियों द्वारा विष्णु की आराधना नहीं की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो पशुपति, शिव, मातृदेवी, वृषभ, नाग, पीपल आदि की पूजा आराधना करते थे। इस सभ्यता में मातृशक्ति की पूजा वो सर्वप्रधान थी, जिसका प्रमाण अधिक संख्या में नारी की मृण मूर्तियों की प्राप्ति है। यहाँ से प्राप्त एक मोहर में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा जनन चक्र का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? सबसे बड़ा बताना, तो सबसे बड़ा राखीगढ़ी है जो कि हिसार में पाया गया है। राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है जो 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती स्थल के रूप में
जाना जाता है। यह स्थल गग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजबान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोदा गया है? अभी पढ़कर आए हैं, वो है हिसार जिला। सी रहेगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? हड़प्पा संस्कृति का जो स्थल नहीं है, देखियो राखीगढ़ी भी है, बनावली भी है, दौलतपुर भी है, फरीदाबाद नहीं है। तो फरीदाबाद हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। राखीगढ़ी, बनावली तथा दौलतपुर तीनों हरियाणा राज्य में स्थित हैं तथा इनका संबंध हड़प्पा सभ्यता से है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण संरचना विशाल स्नानागार या महान स्नानागार है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी? तो सबसे महत्वपूर्ण संरचना अभी पढ़कर आए हैं, विशाल स्नानागार या महान स्नानागार थी, यानी सी ऑप्शन रहेगा आपका। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी धातु है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं थी? ऐसी कौन सी धातु है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं थी? तो वो है लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबा, चांदी, सोना, टीन, गोमेद, लाजवर्द एवं सीसा का ज्ञान था, जबकि लोहा धातु से अपरिचित थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा स्थल है पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है? तो हड़प्पा जो संस्कृति है उसका जो साक्षी है वो मिठाथल और नौरंगाबाद दोनों ही है। नौरंगाबाद और मिठाथल दोनों ही हड़प्पा संस्कृति का साक्षी रहा है। यहां से खुदाई में प्राप्त कई ऐसी वस्तुएं हड़प्पा कालीन प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी की सभ्यता का विशाल स्नान घर था जो या ग्रेट बाथ था, वह कहां पर स्थित है? वो चीज बतानी है, कहां पर स्थित है सिंधु घाटी का सभ्यता का विशाल स्नानागार? तो साथियों वो है हमारे पास मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार तो मोहनजोदड़ो में स्थित है। यहाँ से सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता 1922 में राखलदास बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिठाथल अवस्थित है। तो मिठाथल है जो वो कहाँ पर है? वो भिवानी जिले में है। सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिठाथल भिवानी जिले में स्थित है। मिठाथल गांव में खुदाई 1968 से 73 और 1980 से 86 से पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। भिवानी शहर से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व में नौरंगाबाद गांव के पास 2001 में प्रारंभिक खुदाई से 2500 साल पुराने सिक्कों, औजारों, छलनी और खिलौनों, मूर्तियों और बर्तनों की कलाकृति मिली है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? तो वह सर जॉन मार्शल। बी ऑप्शन रहेगा आपका। डिटेल में पढ़ते हैं। बी ऑप्शन था आपका। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन निर्देशक जॉन मार्शल ने वर्ष 1924 में सिंधु घाटी में नई सभ्यता की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्न में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम स्थल है? ये बताना है। तो प्राचीनतम स्थल है जो हरियाणा के अंदर वो है हड़प्पा घाटी स्थलों में पूछा है ना, हड़प्पा घाटी स्थलों में वो है बिरडाना। अगर हड़प्पा देखो, हड़प्पा घाटी स्थलों में तो सबसे जो पुराना है वो है बिरडाना, और अगर पूछे कि हाकड़ा घाटी स्थलों में तो आपने बताना है वो है कुणाल, फतेहाबाद में पड़ता है जो। बिरडाना एक पुरातात्विक स्थल है जो भारतीय राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक छोटे से गांव में स्थित है। बिरडाना की एक प्रारंभिक परतें सिंधु घाटी सभ्यता के समय से पहले की हैं, जो 8वीं शताब्दी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान दिनों के डैश जिलों में मिली है। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के डैश जिले में मिली है। तो वो किस जिले में मिली है? तो आपका वो है राखीगढ़ी, जो कि हिसार में पड़ता है। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता जो मिली है वो कहां से मिली है? हिसार के राखीगढ़ी गांव से मिली है। राखीगढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया है।
हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट डैश में पाया गया है, यानी कहाँ से मिला है राजा का मुकुट, तो वो मिला है कुणाल से। राजा का मुकुट की जब भी बात होगी कुणाल से बोलना है अपने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट हरियाणा के फतेहाबाद के कुणाल गांव में पाया गया था। बनावली, राखीगढ़ी, अग्रोहा भी हरियाणा में सिंधु सभ्यता के ही स्थल हैं। सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के पूर्व हड़प्पन नगरीकरण से संबंधित डैश सजावटी आकार और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल डैश थे। कुशल थे वो कौन थे, कौन सी सभ्यता थी, तो वो थी साथियों बनावली सभ्यता थी। 3 शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्व हड़प्पन नगरीकरण से संबंधित बनावली सजावटी आकार और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे। बनावली सैंधव स्थल वर्तमान में फतेहाबाद जनपद में स्थित है, पूर्व में हिसार जनपद में था। वर्ष 1973-74 में RS बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था। यहाँ से सैंधव संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव। यहाँ से मोहरे, बटखरे, लाजवर्द, कार्नेलियन के मनके, हल्की आकृति, तांबे के बाणाग्र आदि की साक्ष्य मिली हैं। 20 हैं परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता यथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल डैश के तल के साथ साथ पाए गए हैं। परिपक्व हड़प्पाई स्थल सभ्यता यथा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता या कह लो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल हैं। किस तल के साथ, कौन सी नदी के तल के साथ मिले हैं, वो चीज बतानी है। तो वो है कौन सी हो सकती है, देखो गंगा है, यमुना नदी है, गग्गर हाकड़ा नदी है, तो और व्यास नदी है, तो गग्गर और हाकड़ा नदी रहेगी हरियाणा में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल गग्गर हाकड़ा नदी प्राचीन सरस्वती के तट पर पाए गए हैं। यह सभ्यता अपने नगर नियोजन प्रणाली के लिए भी जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुनें कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा कि सिंधु घाटी के लोग हैं सुमेरियन प्रजाति के थे, ये तो ठीक है भाई। ये गार्डन चाइल्ड ने ही बोला था कि सिंधु घाटी के लोग हैं वो सुमेरियन प्रजाति के थे, ये तो ठीक है बिल्कुल। RD बैनर्जी ने कहा था कि सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे, ये भी ठीक है भाई। सी है डॉक्टर गुहा। डॉक्टर गुहा ने कहा कि सिंधु लोग मिश्रित प्रजाति के थे, नहीं ये गलत है भाई। और जॉन मार्शल ने कहा कि सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे, ये भी ठीक है। सही सुमेलित जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गार्डन चाइल्ड ने बोला सैंधववासी सुमेरियन प्रजाति के थे, ठीक है। RD बनर्जी ने कहा सैंधववासी द्रविड़ थे, ये भी ठीक है। डॉक्टर गुहा ने कहा सैंधववासी आर्य प्रजाति के थे, मिश्रित के नहीं आर्य के थे, तो ये कहा था डॉक्टर गुहा ने। और जॉन मार्शल ने सैंधववासी मंगोलियन प्रजाति के थे, ये बोला। क्वेश्चन नंबर 22 है, दक्षिण एशिया में लहसुन की कली का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पाया गया था जो परिपक्व हड़प्पा काल का था। तो वो है बाबरकोट, यह है बिरडाना, यह है बाड़ू, यह फरमाना। तो बाड़ू है वो जो कि हरियाणा के कैथल जिले में मिला है। हरियाणा दक्षिण एशिया में लहसुन की कली का प्राचीनतम साक्ष्य बालू में पाया गया जो हड़प्पा काल का था। यह हरियाणा के कैथल शहर के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है। सिंधु घाटी का बताना है भाई। सिंधु घाटी का तो रहेगा लोथल। पतन है जो पतन हो गया था। लोथल क्या थी, एक सबसे बड़ी बंदरगाह थी भाई। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन यानी प्राचीन जो स्थल है जो कि बंदरगाह के रूप में था, लोथल है। यह गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है और इस स्थल की खोज SR राव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल लोथल और धोलावीरा डैश राज्य में है। तो वो गुजरात में है भाई। लोथल एवं धोलावीरा गुजरात में स्थित हड़प्पाई स्थल है। लोथल की खोज SR राव तथा धोलावीरा की खोज जगपति जोशी ने की। लोथल है भोगवा नदी तथा धोलावीरा है लूनी नदी के तट पर स्थित है। 25 क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करें और सही विकल्प का चयन करें। राखीगढ़ी रीगल क्राउन से संबंधित है। कुणाल जूता हुआ खेत से संबंधित है। बनावली सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है, इससे संबंधित है। तो सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो ये चीज हम डिटेल में पढ़ लेते हैं इसकी।
तो डिटेल पढ़े तो राखीगढ़ी है सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, कुणाल है, रिगल क्राउन है और बनावली जुता हुआ खेत है। ये सही सही क्रम रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है इनमें से कौन सा स्थल है जो सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है। देखो ये पूछा है भी सबसे पुराना तो है पर हड़प्पा घाटी का वो, कई बार सिंधु घाटी का पूछ लेते हैं, कई बार हाकड़ा का पूछ लेते हैं, कई बार और भी सभ्यता का पूछ लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का पूछा है, हड़प्पा घाटी सभ्यता का। तो हड़प्पा घाटी सभ्यता का है जो वो है बिरडाना। सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है बिरडाना है, फतेहाबाद में, राखीगढ़ी हिसार जिले में है। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है वो भी। और बनावली में जल निकास की उत्तम व्यवस्था मिली है। बनावली है वो भी हिसार के उत्खननकर्ता डॉक्टर रविंद्र बिष्ट के नेतृत्व में बनावली का उत्खनन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है इनमें से कौन है जो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। अभी बात हुई है हमारी, जो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है बिरडाना रहेगा। अच्छा 2 मिनट, हिसार का पूछा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, तो ये राखीगढ़ी रहेगा। सॉरी भाई, वो पुराना है, बिरडाना तो सबसे पुराना है, सबसे बड़ा पूछा है तो राखीगढ़ी ही आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 28 है यह पाया गया है कि डैश जिले का राखीगढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। राखीगढ़ी गांव है जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से क्या, तो वो है, हाँ, तो राखीगढ़ी के सबसे प्राचीन स्थलों में से हिसार रहेगा। हिसार जो हिसार है उस जिले में ही राखीगढ़ी गांव आता है। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रसिद्ध पुरातत्वविद रविंद्र सिंह बिष्ट ने हिसार के बनावली में डैश सभ्यता पर काम किया है। तो वो कौन सी सभ्यता पर काम किया है, इसमें से एक ही है इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर है 30 सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, कांस्य युग सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता तथा कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजबान ने की थी। यह भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। क्वेश्चन नंबर 31 है राखीगढ़ी जिसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, यह हरियाणा के डैश जिले में है, तो यह है हिसार जिले में। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। महाभारत डैश द्वारा लिखी गई है, वो वेद व्यास द्वारा लिखी गई है, यानी डी ऑप्शन रहेगा आपका। महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखी गई है। यह एक महाकाव्य है जिसमें 18 पर्व हैं। भगवत गीता महाभारत का ही एक अंश है। 33वां क्वेश्चन है भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है, तो भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है भक्ति। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग भक्ति है। भगवत गीता के अनुसार भगवान से जुड़ने के लिए 3 मार्ग हैं, पहला कर्म योग, दूसरा भक्ति योग, तीसरा ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग। निम्न 4 वेदों में से कौन से वेद में माया जादू और तंत्र मंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है, तो अथर्ववेद आएगा आंसर। अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना तंत्र मंत्र सारी के बारे में विस्तार से बताया गया है। अथर्ववेद में ब्रह्मा ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। 3 वेदों के बाद अंत में इसकी रचना अथर्व अथवा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई थी, इसलिए अथर्वागिरीस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहा जाता है। 35 क्वेश्चन है 4 वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो 4 वेदों में सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद के माध्यम से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास व ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। वैदिक सभ्यता क्वेश्चन नंबर 36 है वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली है, तो वैदिक सभ्यता है वो सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। सैंधव संस्कृति के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता प्रारंभ में सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, सतुद्री तथा अस्किनी नदियों के बीच विकसित हुई थी।
37 क्वेश्चन है, डैश नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। तो कौन सी नदी है जो सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी गई है? तो वो है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी गई है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव का उल्लेख है। सप्त सिंधु प्रदेश के तहत सिंधु तथा उसकी 6 अन्य सहायक नदियां वितस्ता, अस्किनी, परुष्णी, विपाशा, सतुद्री तथा सरस्वती को शामिल किया गया है। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता है? तो जो 7 नहीं आता, 7 निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता? तो मारकंडा है वो 7 नदियों में नहीं आता। रावी, चेनाब, झेलम सारे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39, साहिबी नदी वैदिक काल में डैश कहलाती थी। तो साहिबी नदी है वो वैदिक काल में दृश्यद्वती कहलाती थी। साहिबी नदी वैदिक काल में दृश्यद्वती कहलाती थी। दृश्यद्वती को गगर नदी के नाम से भी जानते हैं। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो वेदों की रचना है संस्कृत भाषा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था? तो महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले तो भगवान जो कृष्ण है उसने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसको हम बोलते हैं भगवत गीता। महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। महाभारत यानी भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भगवत गीता में डैश अध्याय हैं? तो अभी पढ़ा हमने 18 अध्याय हैं। महाभारत डैश भाषा में लिखी गई है? तो वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? तो महाभारत की लड़ाई है वो 18 दिन लड़ी थी। महाभारत की लड़ाई हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चली। यह युद्ध पांडव एवं कौरवों के मध्य हुआ था। महाभारत ग्रंथ में कुल 18 अध्याय हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में कुरुक्षेत्र श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिन गीता का ज्ञान दिया है। 45 क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण का सर्वोच्च उपदेश क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण का सर्वोच्च उपदेश है वो भगवत गीता है। महाभारत का युद्ध डैश के दौरान हुआ है? तो महाभारत का युद्ध है जो 900 ईस्वी पूर्व हुआ है। कुछ विद्वानों के मत के अनुसार महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है, जबकि इसकी वास्तविक स्थिति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। महाभारत का युद्ध कौरवों एवं पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। 47 क्वेश्चन है, भारत के इस महाकाव्य में भगवत गीता का समावेश है? क्या है समावेश? तो महाभारत में भगवत गीता का समावेश है महाभारत आएगा। मतलब भारत के इस महाकाव्य में भगवत गीता का समावेश किस में है? तो महाभारत में है। ये पूछा है। यह महाकाव्य 18 पर्व में वर्णित है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। 48 क्वेश्चन है, सिरसा जिले का प्राचीनतम नाम था सरिस्का, जिसका उल्लेख निम्न में मिलता है। तो जिसका उल्लेख मिलता है हमें किसमें मिलता है? महाभारत में मिलता है। सिरसा जिले का प्राचीन नाम सरिस्का। अच्छा ठीक है भाई, महाभारत में दिव्य अवदान में भी मिलता है, भी अष्टाध्याय सभी में मिलता है। सिरसा जिले का प्राचीन नाम सरिस्का साइस्क, जिसका उल्लेख महाभारत, अष्टाध्याय तथा दिव्य अवदान इन सभी में मिलता है। 49 क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है? तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र है जो वो भगवत गीता में बताया गया है। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। महाभारत एवं अन्य पुराणों में कुरुक्षेत्र की महिमा के बारे में बताया गया है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। यहीं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आज का लास्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं साथियों, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तक्षशिला के उस सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा है। तो तक्षशिला का जो वो महान व्यक्ति है वो है पाणिनि। तक्षशिला के सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति पाणिनि ने संस्कृत भाषा का व्याकरण अष्टाध्यायी नाम से लिखा था। यह संस्कृत की पहली व्याकरण थी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं साथियों। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। जय हिंद।